7 अप्रैल 1942 को अमृतसर पंजाब में रवि कपूर के रूप में जन्मे जितेंद्र बॉलीवुड के सबसे स्थायी सितारों में से एक हैं। अपने ऊर्जावान डांस मूव्स, शानदार स्टाइल और अनगिनत हिट फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जितेंद्र का करियर दशकों तक फैला हुआ है। लेकिन सिल्वर स्क्रीन से परे उनकी निजी जिंदगी भावनाओं, प्यार, चुनौतियों और पारिवारिक बंधनों से भरी हुई है। उनकी प्रेम कहानी और उनके बचपन की प्रेमिका शोभा कपूर से अंततः विवाह बॉलीवुड के सबसे कम चर्चित लेकिन स्थायी रोमांस में से एक है। यह कहानी है कि कैसे एक साधारण परिवार का एक युवा लड़का सुपरस्टार बना और कैसे उसने ऑफ स्क्रीन एक ठोस और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाया। जितेंद्र का जन्म नकली गहनों से जुड़े एक पंजाबी व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनके पिता अमरनाथ कपूर मुंबई में पारिवारिक व्यवसाय का प्रबंधन करते थे। परिवार अमीर नहीं था। शोभा का जन्म वायुसेना के परिवार में हुआ था। वह होशियार और पढ़ाई में बहुत रुचि रखती थी। अपनी पीढ़ी की ग्लैमर की दीवानी लड़कियों से अलग वह जीवन के बारे में जमीनी दृष्टिकोण रखती थी और शायद ही कभी फिल्मी कल्पनाओं पर ध्यान देती थी। फिर भी दोनों किशोरों के बीच एक शांत दोस्ती विकसित होने लगी। उन्हें शायद ही पता था कि यह दोस्ती जीवन भर की साझेदारी में बदल जाएगी। जितेंद्र का फिल्मों में आना आकस्मिक था। वी शांताराम के स्टूडियो को नकली आभूषण सप्लाई करते समय उनकी पहचान हुई और आखिरकार उन्हें फिल्म नवरंग में संध्या के बॉडी डबल के रूप में कास्ट किया गया। उनकी पहली फिल्म गीत गाया पत्थरों ने थी, लेकिन 1967 में आई हिट फिल्म फ्रिज ने उन्हें सही मायनों में स्टारडम की ओर अग्रसर किया। सफलता के साथ साथ प्रसिद्धि भी मिली और जितेंद्र जल्द ही युवा ऊर्जावान नायकों के पोस्टर बॉय बन गए। उनकी नृत्य शैली, सफेद पोशाक और बॉय नेक्स्ट डोर छवि ने उन्हें लोगों के बीच पसंदीदा बना दिया। हालांकि इस बढ़ते स्टारडम के साथ साथ शोबिज के प्रलोभन और भटकाव भी आए। अपनी बढ़ती सफलता के बावजूद जितेंद्र ने निजी जीवन को कमतर आंका। शोभा, जो अब ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस बन गई थी, हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहने के बावजूद उनके जीवन का हिस्सा बनी रहीं। उनका प्यार काफी परिपक्व था और कई सालों की संगति और समझ पर आधारित था। उस समय के कई बॉलीवुड सितारों की तरह जितेंद्र का नाम भी उनकी कई सहकलाकारों के साथ जुड़ा, जिनमें सबसे प्रमुख हेमा मालिनी थी। मीडिया में दोनों के बीच संभावित संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जाती रहीं, खासकर 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत में, जब उन्होंने एक साथ कई फिल्में कीं। सबसे बड़ा तूफान 70 के दशक के मध्य में आया, जब यह अफवाह फैली कि जितेंद्र और हेमा मालिनी शादी करने वाले हैं। इंडस्ट्री के कई अंदरूनी सूत्रों के अनुसार जितेंद्र चेन्नई गए थे, जहां हेमा के माता-पिता शादी को धूमधाम से संपन्न कराना चाहते थे। शोभा, जो हमेशा से ही चुप्पी साधे हुए थी, वे बहुत दुखी थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने जितेंद्र की निजी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। किंवदंती है कि हेमा मालिनी के साथ कथित शादी से ठीक पहले जितेंद्र का मन बदल गया। उन्हें एहसास हुआ कि शोभा के साथ उनका रिश्ता सच्चा था और सालों के भरोसे पर टिका था। हेमा के माता-पिता ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए विवाह न करने का फैसला किया और जितेंद्र फिर से शोभा के साथ जुड़ गए। यह घटना उनके निजी जीवन में एक निर्णायक क्षण था। जितेंद्र समझ गए थे कि जुनून तो आता जाता रहता है, लेकिन दोस्ती, भरोसा और साझा मूल्य ही रिश्ते को स्थायी बनाते हैं। इस भावनात्मक उथल-पुथल से उबरने के बाद उन्होंने आखिरकार घर बसाने का फैसला किया। जितेंद्र और शोभा ने 31 अक्टूबर 1974 को शादी कर ली। समारोह सादा और अंतरंग था, जिसमें करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए। अन्य बॉलीवुड शादियों के विपरीत, जो भव्य और सार्वजनिक थीं, उनकी शादी उनके व्यक्तित्व को दर्शाती हुई शांत थी।
शोभा ने जितेंद्र का समर्थन करने और अपने परिवार को पालने के लिए अपना एयर होस्टेस का करियर छोड़ दिया। उनकी शांत शक्ति, धैर्य और समझ ने शोबिज की अराजकता के बीच जितेंद्र के जीवन को स्थिर करने में मदद की। वह मीडिया की चकाचौंध से दूर रहीं और इसके बजाय अपने पति की सफलता के पीछे मूक स्तंभ बनने का विकल्प चुना। इस जोड़े को 2 बच्चे हुए। एकता कपूर का जन्म 7 जून 1975 को हुआ और तुषार कपूर का जन्म 20 नवंबर 1976 को हुआ। एकता कपूर बड़ी होकर भारतीय टेलीविजन की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बन गई। उन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की जिसने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे शो के साथ भारतीय टीवी धारावाहिकों में क्रांति ला दी। अपनी गैरफिल्मी पृष्ठभूमि के बावजूद एकता ने अपनी अलग पहचान बनाई और एक बेहतरीन निर्माता के रूप में उभरी। जितेंद्र एक पारंपरिक पिता थे जो शुरू में अपनी बेटी के मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने को लेकर संशय में थे, खासकर पर्दे के पीछे। हालांकि जब उन्होंने उसकी व्यावसायिक सूझबूझ और रचनात्मकता को देखा तो वे उसके सबसे मजबूत समर्थकों में से एक बन गए। आज एकता अपने पिता के साथ एक गहरा रिश्ता साझा करती हैं और अक्सर उन्हें और अपनी मां को अपने सपनों को पूरा करने की स्वतंत्रता देने का श्रेय देती हैं। तुषार कपूर ने अपनी बहन के विपरीत अपने पिता के नक्शेकदम पर चलना चुना और एक अभिनेता बन गए। मुझे कुछ कहना है में उनकी शुरुआत सफल रही और हालांकि वे अपने पिता के सुपरस्टार का दर्जा हासिल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने गोलमाल फिल्म श्रृंखला और अन्य कॉमेडी में भूमिकाओं के साथ अपनी पहचान बनाई। 2016 में तुषार सरोगेसी के जरिए अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखकर सिंगल फादर बन गए। जितेंद्र और शोभा ने दादा दादी के रूप में अपनी भूमिका को प्यार और खुशी के साथ अपनाया। उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जबकि शोभा ने वित्त और संचालन का ध्यान रखा। कपूर परिवार ने बॉलीवुड राजवंश की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया। केवल अभिनय पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने एक मीडिया साम्राज्य बनाया जो टेलीविजन, डिजिटल सामग्री और फिल्मों तक फैला हुआ था। बालाजी के पीछे असली बॉस के रूप में वर्णित शोभा एक चतुर व्यवसायी साबित हुई, जबकि एकता ने रचनात्मकता और सामग्री लाई। शोभा ने खातों और प्रशासन का प्रबंधन किया। जितेंद्र दोनों महिलाओं का मार्गदर्शन और समर्थन करने वाले सौम्य कुलपति बने रहे। जितेंद्र और शोभा की शादी 5 दशक से भी ज्यादा समय तक चली है। क्षणभंगुर रोमांस और हाई प्रोफाइल ब्रेकअप के लिए मशहूर इंडस्ट्री में उनका रिश्ता स्थिरता, समझौता और आपसी सम्मान का प्रतीक है। जितेंद्र के स्टारडम, उनके लिंकअप और स्टार पत्नी होने के दबाव के उतार-चढ़ाव को शोभा ने बिना किसी सार्वजनिक सहानुभूति के झेला। उनकी शांत मौजूदगी ने उनके बच्चों के लिए एक स्थिर घरेलू माहौल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितेंद्र एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में विकसित हुए, जिन्होंने इंडस्ट्री की पार्टियों या घोटालों से ज्यादा अपनी पत्नी और बच्चों को प्राथमिकता दी। एक दिलकश नायक से एक बुद्धिमान कुलपति के रूप में उनका परिवर्तन उनकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में आए बदलावों को दर्शाता है। सेवानिवृत्ति के बाद भी जितेंद्र कभी-कभी पुरस्कार समारोहों, पारिवारिक समारोहों और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई देते रहते हैं। उनका करिश्माई हास्य और विनम्रता बरकरार है। वह अक्सर अपने निजी और पेशेवर सफर के बारे में प्यार से बात करते हैं और अपने जीवन की धुरी होने का श्रेय शोभा को देने से कभी नहीं कतराते। अपनी 50वीं शादी की सालगिरह पर परिवार ने एक अंतरंग सभा के साथ जश्न मनाया, जिसमें करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के सहकर्मी शामिल हुए। यह न केवल विवाह का उत्सव था, बल्कि विश्वास, समझौते और गहरे स्नेह के माध्यम से एक साथ निर्मित जीवन का उत्सव था। शोभा के साथ जितेंद्र की प्रेम कहानी नाटकीय उतार चढ़ाव वाली नहीं है। यह 2 लोगों की कहानी है
जिन्होंने एक दूसरे को सुविधा या मजबूरी से नहीं, बल्कि एक गहरे स्थायी बंधन के कारण चुना। उनका रिश्ता दोस्ती, क्षमा और विश्वास की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने प्रसिद्धि, सार्वजनिक जांच, व्यक्तिगत निराशाओं और बदलते समय का सामना किया, लेकिन उनका बंधन और मजबूत होता गया। जबकि मीडिया सनसनीखेज सुर्खियों का पीछा कर रहा था, उन्होंने चुपचाप वफादारी और प्यार के आधार पर एक विरासत का निर्माण किया। तत्काल रिश्तों और सार्वजनिक घोषणाओं की दुनिया में जितेंद्र और शोभा कपूर की प्रेम कहानी एक शांत सिम्फनी है, सूक्ष्म, मजबूत और स्थायी। उनका विवाह अभिनेता के जीवन का सिर्फ एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह एक चमकदार उदाहरण है कि हर दिन, हर तूफान के बीच अपने साथी को चुनना क्या मायने रखता है। आज ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है और एक परिवार है जिसकी प्रशंसा और सम्मान किया जाता है। जितेंद्र और शोभा कालातीत प्रेम और अटूट पारिवारिक बंधन के प्रमाण के रूप में खड़े हैं।